निश्चित तौर पर विकास की बहुत सारी योजनाओं को लेकर के संसद में आते हैं, जनता की आवाज को लेकर के, और इंतजार होता है कि संसद का सत्र चलेगा तो हम अपनी बात रखेंगे। लेकिन जब सत्र चलता है तो अवरोध उत्पन्न होता है विपक्ष की ओर से। आप कैसे देखते हैं इसको और विपक्ष की क्या भूमिका देखते हैं आप सदन में? मैं इससे बड़ा निराश हूँ क्योंकि इस बार तो सत्र चला है। पहले 2 दिन नहीं चला, लेकिन पिछली बार लगभग 14 या 15 दिन के लिए मतलब खारिज हो गया। और उसमें भी एक बहुत मेरे हिसाब से ऐसा मुद्दा था जिसको हम लोगों ने कभी भी हम लोग निपटा सकते थे, और उसके माध्यम से कई ऐसे असंख्य लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, जो आशाएं हैं, जिसको लेके हम लोग सदन में आते हैं, उसके ऊपर पूरा पानी फिर गया। तो मैं विपक्ष को यही बोलना चाहूँगा, जो भी कहिए उसको आप बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में लाइए, उसके ऊपर मंथन हो, और जब प्रस्तुत होता है तो पूरी बहस की आवश्यकता है। हमारा विश्व का सबसे बड़ा गणराज्य है, सबसे बड़ी पंचायत में आपको पूरी छूट है किसी प्रकार की बात रखने की, लेकिन जब आप बात रखने देंगे तब तो, वरना अगर आप वेल में आके प्लेकार्ड लेके शाउटिंग करेंगे, इस प्रकार की चीज़ करेंगे, तो जनता भी देखती है। और जनता में बिहार में इनको सबक सिखा दिया है कि कैसे एसआईआर के मुद्दे को लेके जो भी आगे बढ़ेगा वो राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, लोगों का मुद्दा है कि उनमें रोज़गार कैसे दिया जाए, उनमें बिजली, पानी, सड़क, महिला सशक्तिकरण, ऐसे मुद्दों पर बात करी जाए ताकि विकसित भारत का स्वप्न आदरणीय प्रधानमंत्री जी का साकार हो। बतौर सांसद आप अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या देखते हैं? मेरी जिम्मेदारी है कि डायलॉग, कैसे हम लोग अपने क्षेत्रवासियों से, अपने नागरिकों से बराबर परस्पर संबंध रखें, उनके साथ उठे बैठें। और दूसरी जिम्मेदारी है कि कुछ ऐसी बड़ी चीज़ें करें जिससे देवरिया लोकसभा क्षेत्र आगे बढ़े। दुर्भाग्य यह है कि पूर्वांचल के कई जैसे ज़िले हैं जिसमें अभी विकास की एकदम गंगा बही नहीं है। जब तक प्रधानमंत्री जी आए नहीं थे हमारे मुखिया बन के, तब तक मेरे हिसाब से विकास छूता रहा था। और उसके पहले, जैसा मैंने कहा, ये क्रांतिकारी क्षेत्र हैं, यहाँ पर अंग्रेज़ी शासन का भी राज, लाल फीताशाही, तमाम चीज़ें थोपी गई थी समाज पे। तो उसको हटाने के लिए परिश्रम करना पड़ रहा है, उसको हटाने के लिए हम लोग को बड़े बड़े काम करने पड़ेंगे। तो दोनों चीज़ की संभावना है, एक तरफ विकास लेकिन दूसरी तरफ संवाद।